सो हेलो गाइस, अभी रात के 12 बज गया है और आज है मेरी बेटी का बर्थडे। लेकिन लाइट ऑफ है क्योंकि सभी लोग सो रहे हैं। एक सेकेंड, अब शायद मैं आपको दिखूंगी। और ये सो रही है मेरी बच्ची। सो विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। आज 4 साल की हो गई है मेरी बेटी एंड शी इज स्लीपिंग। बहुत सर्दी हो रही है इसलिए आपको आवाज़ आ रही होगी खराटे जैसी, बट सर्दी की बस थोड़ी सी परेशान है। तो यस, अभी 25 लग चुकी है और अभी ये सो गया है बेटू। और अब मैं आपसे मॉर्निंग मिलती हूँ। फिलहाल विश कर दिया है एंड आप सभी विश कर दो इनको और हम मिलते हैं आपसे सुबह मॉर्निंग में। ठीक है, बाय। सुबह उठने के बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। नहाए वाए थे, बच्चे को नहलाया, घर का सारा काम वाम किया, नाश्ता वगैरह बनाया, नाश्ता किया, कराया सबको, वो सब कुछ भी शूट नहीं किया। उसके बाद मैं निकल गई थी मार्केट, क्योंकि मार्केट में मुझे कुछ काम था, सैलेड की चीज़ें लेकर आनी थी और कुछ चिकन भी लेकर आई थी। हालांकि हमने खाना मंगा लिया था बाहर से, रोटी और चिकन, लेकिन बिरयानी का मेरा मन था कि घर बनाऊंगी। और कुछ लोग होते हैं ना जो नॉनवेज नहीं खाते, तो उनके लिए मटर पनीर भी लेकर आई थी मैं। और सोचा तो जो नहीं खाएंगे उनके लिए मटर वाले चावल हो जाएंगे नॉर्मल, और जो लोग खाते हैं उनके लिए बिरयानी बन जाएगी। सो ये सब प्लान था और ये सब चीज़ें हम लेकर भी आ गए थे। चिकन लेकर आ गए, आधा किलो पनीर, आधा किलो मटर, और सारी चीज़ें हमने जमा कर ली। लेकिन बाद में पता चला कि जिन लोगों को हम बुलाना चाह रहे हैं बर्थडे में, वो नहीं आ रहे हैं, बिकॉज़ घर में कोई उनके बीमार है, दैट्स वाई। सो वहाँ पर एकदम से माइंड ब्लैंक हो गया था, बिकॉज़ हमने इतना सब कुछ मंगा लिया था खाने के लिए। तो वो चीज़ें मेरे को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर गई कि अगर ऐसा पता होता तो भी हम ऐसा अरेंज नहीं करते, राइट। लेकिन थोड़ा सा माइंड भी ऑफ हो गया था और चीज़ों को नहीं मैं कर पाई जिस तरीके से करना था। शूट भी नहीं किया, बहुत सारा दिमाग ख़राब हो गया था। फ़िलहाल केक लेने आई तो मुझे लगा चलो केक की शूटिंग कर लेते हैं, कुछ तो दिखाना ही पड़ेगा। ब्लॉग बना रही हूँ, खुशी से बना रही हूँ, लेकिन हाँ कभी कभी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। आप खुश रहना चाहते हो मगर चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि आप नहीं खुश रह पाते। तो जो केक मैं यहाँ पर लेकर जा रही हूँ, फर्स्ट टाइम लेके जा रही हूँ। उससे पहले मैं फ्यूज़न वाला और बटर स्कॉच और वेलवेट वगैरह ये सब ले जा चुकी हूँ केक, लेकिन ये रेनबो वाला फ़र्स्ट टाइम था, बिकॉज़ रियांशी को वीडियो कॉल पर यही पसंद आ गया था। तो भैया बोले थे कि आप एक बार टेस्ट कर लो, बिकॉज़ ये साइड में हमारे पास केक है जो थोड़ा सा ना ख़राब हो गया, तो वो जाएगा तो नहीं, तो आप टेस्ट कर लो उसको। तो उन्होंने मैंने लिया थोड़ा सा पीस, अच्छा लग रहा था। और फिर उन्होंने भैया ने बेटी को भी पैक करके दिया कि इसको खिलाना। और ये यहाँ पर देखिए मैं आ गई प्लेट्स वगैरह ले ली हैं, सब कुछ। उम्मीद है कि शायद कोई आ ही जाए। मैं इतनी भगदौड़ में रही हूँ सीरियसली कि मैं बता भी नहीं पाई हूँ कि 2 डेज में ये लो। सो देखा आपने, पूरे दिन मेरा फ़ोन बजता ही रहा है जब भी कोई शूट करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर अब रियांशी जो केक दिया था भैया ने, केक वाले भैया ने, वो खा रही हैं। तो अभी आ गया है मेरा भाई यानी कि रियांशु का मामा। तो मैं अभी जा रही हूँ सामान लेने। बहुत सारा सामान लेकर आया है भाई। बैग है, एक गेहूं की बोरी भी है और एक पीठ का बैग भी है। ओह माय गॉड, ये देखिए। तो रियांशु के मामा यहाँ पर सामान रख कर चले गए हैं दुकान पर बेटू के लिए कुछ चीज़ लाने के लिए। एक बैग मैंने टांग लिया पीठ पे, एक हाथ में ले जा रही हूँ और बोरी बाद में ले जाऊंगी। मैं आ गई। बहुत भारी बैग है भाई, बहुत ज़्यादा। मेरा भाई आ गया। जय मसीह की परमेश्वर आशीष दे। ठीक है, अरे वाह, कुची कुची। चलो चलो, तुम बलून तो हो तुम मामा के। चलो प्यारी कर लो मामा की। और
लाया और कुछ नहीं लाया मामा। और तो ही नहीं आया और तो ही नहीं आया ऑल तो ही नहीं आया। रियांशी का बर्थडे एंड अगेन आई एम फ्रॉम लाइव फ्रॉम किचन। सो आज रियांशी का बर्थडे है लेकिन सुबह से कोई भी ब्लॉगिंग नहीं कर पाई हूँ। सोच रही थी करूँगी और आज इस बार तो खाना भी बाहर से मंगाया फिर भी नहीं टाइम मिल पाया क्योंकि बहुत सारे काम थे कि मैं फ़ोन उठा के कर पाऊँ। लेकिन हाँ अभी ये ऑलमोस्ट शाम हो गई है और बस केक की प्रिपरेशन ही चल रही है। पूरे दिन से कोई ब्लॉग नहीं था बिकॉज मैं थोड़ा मार्केट में भी बाहर थी, कुछ चीज़ लानी थी और इसीलिए नहीं बना पाई प्रॉपर से ब्लॉग। लेकिन हाँ अभी जो मेन फंक्शन है वही हमारा बर्थडे का, केक कटेंगी, मैं भी थोड़ा रेडी होंगी तो वो भी आपको दिखाऊंगी, शो करूँगी। रियांशी से भी मिलवाऊंगी पूरा प्रॉपर रेडी होने के बाद, ठीक है। और यस आई एम सो एक्साइटेड। मेरी बेटी 4 साल की हो गई है एंड आई कांट बिलीव यार ये टाइम इतना जल्दी निकल गया। लाइक मैं रात में 3 बजे तक जगती रही हूँ, शायद 2:30 बजे तक जगती रही हूँ और मैं फोटोज़ देख रही थी, स्क्रॉल कर रही थी उसके स्टेटस लगाने के लिए। इतने छोटे मोमेंट्स, कितने प्यारे मतलब फ़ोटोज़ और वो जो सारे मोमेंट्स कैप्चर हैं वीडियोज़ में, तो वो देख के लग रहा था कि यार वो बहुत जल्दी बढ़ी हुई, टाइम ऐसे निकल गया और पता ही नहीं चला। बट आई एम हैप्पी कि बेटी है और हमारी जगह का टुकड़ा है और उसका आज बर्थडे है तो आई एम सो मच हैप्पी एक्साइटेड। हालांकि उसके पापा भी यहाँ पर नहीं है लेकिन दूर रहकर भी उन्होंने सारी कमियाँ पूरी कर दी हैं, जो भी ज़रूरत होती है वो सारी पूरी कर दी है। बट होता नहीं, इंसान की कमी कोई पूरा नहीं कर सकता। सो वैसा ही है। अब ये मेरा भाई आया है, मैंने आपको दिखाया था, तो उसके लिए मैं चाय बना रही हूँ। हाँ और ये जो पार्ट है मैं बहुत लास्ट में मैं शूट कर रही हूँ, प्रॉपर रेडी होने के बाद फिर मैं दिखाऊँगी। पहले तो बिरयानी थी मेन्यू में लेकिन अब बिरयानी नहीं, केवल जीरा राइस बना रही हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं और मेरी बेटी ने कपड़े चेंज कर लिए हैं, मैं उससे रेडी करूँगी फिर मैं भी रेडी होंगी। ऐसे मैंने कि पालो सो रियांशी की बुलबुल बुआ यहाँ पर लाई थी उसके लिए शूज़, तो वही खोल कर देख रही थी गिफ्ट में क्या है और यहाँ पर थोड़ा सा गुस्सा भी करेगी, बोलेगी कि मेरे पास तो शूज़ हैं, क्योंकि एक्चुअली मैंने बर्थडे से पहले ही उसको दिलवा दी थी शूज़। लेकिन बच्चे हैं ना, उनको क्या कि मेरे पास तो शूज़ है, शूज़ क्यों लेकर आए आप लाइक दैट। तो ये तो बुआ पिंक लाई है ना बाबू, आपके पास पर्पल है, देखो डालो सारी मेहनत चली रही है हमारी, खुद से कुछ नहीं कर रही है। आज वो हमारी रानी है। आज यार मेरे को क्यों जूते टाइट लग रहे हैं? टाइट ही है, नहीं टाइट है। तो शूज़ फिर छोटे थे, साइज़ छोटा था, तो अब वो एक्सचेंज के लिए गए हैं फिर। हालांकि घर में डेकोरेशन की थी लेकिन पटाखों की वजह से हमने केक को बाहर काटा और प्रेयर भी हमने बाहर ही की और घर में हमने कुछ नहीं सिर्फ डेकोरेशन किया, बाद में कुछ फ़ोटोज़ वगैरह लिए थे। तो देखिए यहाँ पर खड़ी है हमारी प्रिंसेस और भाई बर्थडे के बहुत टाइम पहले से मुझे प्रिंसेस वाला गाउन चाहिए, मुझे प्रिंसेस वाला क्राउन चाहिए। सो उसकी वैसे ही इच्छाएं पूरी की हैं उसके पापा ने। हमने इसमें आनंदित। हम आपकी महिमा को आपको महिमा देते हैं, आपको सारा धन्यवाद देते हैं प्रेमी पिता। जो कुछ भी आपने हमें दिया खुदावन वो हमारे मांगने से वाकई में ही सबसे ज़्यादा था प्रेमिया, और हम इस पल के लिए आपके धन्यवादित हैं प्रेमी पिता। हर श्वास जो आपने हमें प्रदान करी और इस जिंदगी का उपहार जो आप आपने अपने फोटोज हाय पाउटी जे तो मुझे पाउटी फाउंटेन जैसा यार चुपके कर। अभी रुको अभी नहीं, आप खाओ अपने आप खाओ। तो इन फायर क्रैकर्स पटाखों की वजह से हम लोगों ने बर्थडे को बाहर छत पे सेलिब्रेट किया। घर में डेकोरेशन थी और यहाँ पर नहीं थी, स्टिल पटाखों की वजह से यहाँ पर सेलिब्रेट किया। पीछे ईंटें भी रखी है बैकग्राउंड में, बिकॉज घर बनना है ना ऊपर का, दैट्स वाई। तो फिलहाल ये हमने अब फ़ोटोज़ वगैरह लिए सब अपने साथ में। उसके बाद फिर हम लोगों ने
खाना खिलाया सबको। और खाने की शूटिंग नहीं कर पाए, मैं और मेरा भाई नीचे खाना लेकर जब आए थे, खाना लेने भी गए तब भी शूट नहीं कर पाए, खाना लाकर रख दिया तब भी शूट नहीं कर पाए, खिलाया तब भी। अब खिलाते टाइम तो खैर बेकार ही है शूट करना। फिलहाल खाना जो आया था तो सबको खिलाया और उसके बाद हमने साथ साथ ना सबके लिए पैक भी किया, क्योंकि खाना हमने बहुत ज़्यादा मंगा लिया था तो ऑब्वियसली हम लोग इतना नहीं खा पाते। तो जो लोग नहीं आए थे उनके बच्चों के हाथ हमने उनके लिए खाना भिजवा दिया, सबके लिए पैक किया। और उसके बाद फिर वो लोग तुरंत ही खाना खा के तुरंत चले भी गए वो लोग। तो फिर प्रॉपर शूट नहीं कर पाए किसी का भी, लेकिन हाँ बस यही है धन्यवाद दिल में कि हमारी बेटी का बर्थडे अच्छे से मन गया। और हाँ, जैसा चाहते थे वैसा नहीं हुआ, लेकिन आगे से थोड़ी बुद्धि आ गई है, आगे से ख्याल रखेंगे किसका कैसे क्या करना है राइट। तो खैर बस यही है छोटा सा ब्लॉग। ये अपने मामा के साथ खड़ी है, मामा उनके बहुत सारे गिफ्ट लेकर आए और बहुत सारे पैसे भी लेकर गए। सो बस गॉड ब्लेस हर फैमिली। मेरी दुआ है कि खुदा मेरी बेटी को बहुत सारी आशीष दे। प्रभु ने अब तक संभाला है, 4 साल की हो गई, कोई परेशानी नहीं हुई। प्रभु का धन्यवाद हो, आगे भी उसको संभालना। हमारी छोटी सी एंजल है, हमारी प्रिंसेस है, एंड शी इज़ अ लविंग चाइल्ड सीरियसली, एंड शी इज़ अ गिफ्टेड फ्रॉम गॉड। और वो प्रभु की तरफ से हमें आशीषित है, हमारे लिए बहुत बड़ी आशीष है, तो उसका धन्यवाद। और खुदा बस हमेशा उसके साथ रहे, अब तक उसको संभाला है, 4 साल उसको संभाला और हमें बुद्धि अकल दी कि हम उसको सही से ग्रो कर पाए, सही से उसको परवरिश दे पाए, आगे भी उसको संभालना, आगे भी उसके साथ रहना, ताकि वो बहुत ऐसे खुश रहे, आशीषित रहे, प्रभु उसको बहुत ऐसे संभाल कर रखे। सो बस यही छोटी सी मैंने छोटा छोटा टुकड़ों में ब्लॉग बनाया है। आई होप आपको अच्छा लगे। ब्लॉग बहुत लेट हो गया बिकॉज मेरी तबीयत बाबू के बर्थडे के बाद से बिल्कुल अच्छी नहीं, सो उसके लिए सो सॉरी। सो आउटफिट नंबर 1 फ्रॉम हर छोटी मामी। नहीं, आउटफिट नंबर 2 थैंक यू आरुषि मामी। आउटफिट नंबर 3 फॉर फ्रॉम नाना नानी बम्बे आशीष। थैंक यू सो मच रियांशी के बम्बे मामा, आशीष मामा, नाना नानी, लव यू ऑल रियांशी की तरफ से।